अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल पर या फिर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप जितने भी अतिबा कराम को सुनते हैं और उनसे मुशावरत चाहते हैं, ग़िज़ाई मुरक्कबात, ग़िज़ाएँ, कहवाजात, चटनियाँ, रायता, ये सारी चीज़ें जो कि इलाज मुआलजे में हमारे किचन से इस्तेमाल होने वाली हैं, आप उनसे सुनकर इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी जगह पर, लेकिन इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए ये लाजमी है कि आपको अपने मिजाज के बारे में पता हो, मिजाज के बिगाड़ का इल्म हो और उस मिजाज के मुताबिक ग़िज़ाओं के मिजाज का भी आपको इल्म होना चाहिए। और ये इल्म बुनियादी इल्म है। इस इल्म का हासिल करना हर इंसान का बुनियादी फ़र्ज़ है, ताकि वो इब्तदाई बुनियादी चीज़ों का इल्म रखता हो, सेहत और मिजाज का इल्म रखता हो, ताकि मामूली सूरत हाल में वो अपने किचन से, अपनी ग़िज़ाओं से, अपनी सब्ज़ियों से, फलों से अपना इलाज कर सके और मर्ज़ की सूरत में वो उन चीज़ों से बच जाए जो कि उस मर्ज़ को बढ़ाने वाली हैं। अगर आप इस बारे में इल्म हासिल नहीं करते तो फिर सोशल मीडिया पर ये सारी सुनने वाली चीज़ें आपके लिए बेकार होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने मिजाज और तहरीक का इल्म हो और उसके साथ साथ आपके किचन में मौजूद जो चीज़ें हैं उनके मिजाज का भी इल्म होना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि मामूली अमराज में, नज़ला ज़ुकाम में, गले की ख़राश में, खांसी में, मौसम की तब्दीलियों से पैदा होने वाले अवारज़ात में आप अपना और अपने प्यारों का, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का इलाज जो है वो अपने किचन से कर सकें। तो इस वीडियो में हम आपको बुनियादी तौर पर मिजाज की अहमियत और उसकी पहचान से आगाही देंगे। दोस्तों, मिजाज से क्या मुराद है? मिजाज एक मदार को कह सकते हैं, एक बाउंड्री को कह सकते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ जब तक अपने मिजाज में रहती है वो सेहतमंद रहती है। जब भी वो फितरत की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए अपने मिजाज से निकलती है, आउट हो जाती है, दूर हो जाती है, तो फिर उसमें मर्ज़ पैदा हो जाता है। वो चाहे इंसान के अंदर हो या कायनात में हो। जैसा कि हम देखते हैं कि हवा का इतदाल के साथ चलना फितरत के लिए, कायनात के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर यही हवा शिद्दत इख्तियार कर ले तो आंधी बन जाती है और आंधी तहस नहस कर देती है हर चीज़ को, ये नुकसान है। इसी तरह बारिश है कि इतदाल के साथ बारिशों का होना कायनात, फितरत, इंसान, चरिंद परिंद के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर यही बारिशें गैर तबाही सूरत हाल इख्तियार कर लें तो तबाही और बर्बादी फेर देती हैं। जैसा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में हमने देखा कि बारिशों की वजह से कितनी बड़ी तबाही बर्बादी आई कि बड़ी बड़ी बस्तियां, शहर, इमारतें, पहाड़ सफ़े हस्ती से मिट गए, ठीक है। तो इसलिए हमने मिजाज की पहचान करानी है। तो इसमें पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे कि सर्द या बलगमी मिजाज की पहचान क्या है। सर्द और बलगमी मिजाज को तर मिजाज भी कहा जाता है और कानून मुफरद अज़ा की ज़बान में इसको आसाबी तहरीक भी कहा जाता है। इस तहरीक में हम दिमाग व आसाब के अफ़ाल को पढ़ते हैं। दिमाग व आसाब का काम सोच व विचार का काम है, एहसासात का काम है। हमारे जिस्म की जितनी भी ख़बरें होती हैं वो दिमाग ही इकट्ठी करता है और इन पर ही वो अमल दरामद के अहकामात देता है जी कि किस सेल को किस ग़िज़ा की ज़रूरत है, ठीक है जी। अच्छा, दिमाग व आसाब की जो ग़िज़ा है वो खिलते बलगम है, ठीक है। इस वजह से इसको बलगमी मिजाज भी कहा जाता है, तर मिजाज भी कहा जाता है और इसी को ही सर्द मिजाज भी कहा जाता है।
ठीक है जी। अच्छा, इस मिजाज की खूबी ये है कि ये मिजाज रतूबात पैदा करता है, और रतूबात हमारे खून का अहम हिस्सा हैं। इन रतूबात की वजह से हमारा जिस्म तर रहता है, खून का कवाम ठीक रहता है, इंसान हरारत और खुश्की यानी गर्मी और खुश्की से बचा रहता है। ठीक है, और तबाई तौर पर यह मिजाज बच्चों का मिजाज है। अब अगर ये मिजाज गैर तबाई हो जाए, खिलत बलगम ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसमें जो अमराज हैं वो पैदा हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस मिजाज की ख़राबियों की पहचान जो है वो हम किस तरह करेंगे कि जब ये मिजाज गैर तबई हो जाता है, खिलत बलगम यानी रतूबात, बलगम, पानी हमारे जिस्म में बढ़ जाता है, तो मर्ज़ कायम हो जाता है। इसकी निशानियों में यानी मरीज़ को इसहाल हो जाते हैं, मोशन शुरू हो जाते हैं, कै आने लगती है, जो नज़ला होता है वो बहने वाला होता है, यानी मुसलसल बहता है, रंगत में सफ़ेद होता है, पेशाब भी ज़्यादा आता है, मसाना कमज़ोर हो जाता है, पेशाब बार बार आता है, शुगर हो जाती है, रतूबात की ज़्यादती की वजह से भूख ख़त्म हो जाती है, इंसान को बलगमी खांसी हो जाती है, बलगमी दमा हो जाता है, कान से पीप आने लगती है। ठीक है जी। और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ख़वातीन में लिकोरिया हो जाता है जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता, मर्दों में जरियान हो जाता है जिसकी वजह से स्पर्म बहुत कम पड़ जाते हैं और बहुत सुस्त हो जाते हैं, नामर्दी हो जाती है और वो मर्द जो है बांझपन का शिकार भी हो सकता है। तो ये सारी निशानियां जो हैं ये निशानियां आ जाती हैं बलगमी, सर्द मिजाज, तर मिजाज और असाबी मिजाज की। ये इसको सबका ही नाम है, यानी अगर मिजाज सर्द है, अगर मिजाज तर है, अगर मिजाज बलगमी है, असाबी तहरीक है, और आयुर्वेदिक में देखें तो इसको कहा जाता है जी कि कफ दोष की ज़्यादती, यानी अगर कफ दोष की ज़्यादती हो तो ये ठंडा मिजाज है। अगर एलोपैथिक को देखें तो वो कहते हैं जी कि पीएच लेवल अल्कलाइन हो गया है, यानी अल्कली बढ़ गई है, खून में तरी बढ़ गई है, खून में बलगम बढ़ गई है। ठीक है, और इसकी जो निशानियां हैं वो हमने आपको बता दी। अब ठंडे मिजाज, बलगमी मिजाज, सर्द मिजाज का जो इलाज है वो है खुश्क मिजाज, सौदावी मिजाज। ठीक है जी। यानी इसमें हम कहते हैं जी कि उजलाती तहरीक इसका इलाज है, सौदावी अद्वियात इसका इलाज है, खुश्की इसका इलाज है। यानी एक मरीज़ ने बाहर ठंडे मौसम में सफ़र किया, उसको जो है वो सर्दी लग गई, तो उसको हम जो है गरम कमरे में मुंतकिल कर देते हैं, उसको हम चाय बना के देते हैं। ठीक है जी। यानी ये सारी चीज़ें खुश्क आ जाती हैं, उसको हम मुरब्बा आमला दे देते हैं, फला फला। ये तो खैर आर्जी चीज़ें हो गई। ठीक है जी। तो जो बलगमी मिजाज का इलाज है वो उजलाती अद्वियात हैं। साइंस का एक असूल है कि तिब यूनानी हो गई, आयुर्वेदिक हो गई और ये एलोपैथिक हो गई, ये बिल ज़िद पर चलती हैं। यानी अगर अल्कली बढ़ गई है तो उसका मिजाज यानी उसका इलाज एसिड से होगा। कफ बढ़ गया है, कफ दोष बढ़ गया है, तो उसका इलाज वात दोष वाली अद्वियात से होगा। अगर इंसानी जिस्म में बलगम बढ़ गई है तो उसका इलाज सौदावी अद्वियात से होगा, और अगर असाबी तहरीक गैर तबई हो गई है तो उसका इलाज उजलाती अद्वियात से होगा। तो मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान को बहने वाला नज़ला है, ठीक है, मुसलसल बह रहा है और मखारिज से रतूबात का अखराज होता है, यानी जरियान है, लिकोरिया है, ठीक है, या बच्चे को कै आती है, उसको इसहाल हो गए हैं, या किसी फ़र्द को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, मिकदार में भी ज़्यादा आता है, बग़ैर किसी रुकावट के आया करता है। ठीक है, तो मोटापा है, ठीक है ना जी, बलगमी मोटापा है, तो ये सारी अलामात जो हैं ये आसाबी मिजाज की हैं, बलगमी मिजाज की हैं, सर्द मिजाज की हैं, तर मिजाज की हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान करके इनका जो इलाज है वो हम सौदावी अद्विया से करेंगे।
एसिड वाली अद्वियात से करेंगे, तुरशी वाली अद्वियात से करेंगे, वात दोष बढ़ाने वाली अद्वियात से करेंगे। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गई होगी कि आसाबी मिजाज कौन सा होता है, सर्द मिजाज कौन सा होता है, बलगमी मिजाज कौन सा होता है, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो को बार बार सुन के आसाबी मिजाज की पहचान कर लें, और फिर जहाँ पे ये ज़िक्र हो जी कि इसका इलाज उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं, और उज़लाती ग़िज़ाओं के बारे में भी इंशाल्लाह हम आपको गाहे बगाहे आगाही देते रहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उज़लाती मिजाज की हैं। जैसे लौंग है, दालचीनी है, चाय की पत्ती है, मुरब्बा आमला है, मुरब्बा हरड़ है, ठीक है, मुरब्बा सेब है, ठीक है, किशमिश है, मुनक्का हो गया, भुने हुए चने हो गए, ठीक है, मछली हो गई, बड़ा गोश्त हो गया। तो ये सारी उज़लाती मिजाज वाली ग़िज़ाएँ हैं जो कि आसाबी मिजाज का इलाज